शी हल्क का एपिसोड 2 भले ही एपिसोड 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा था, फिर भी इसमें हिडन डिटेल्स भर भर के थी। लेकिन मैं बताऊंगा इसकी 20 बेस्ट हिडन डिटेल्स के बारे में। बट उससे पहले यार तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। लास्ट वीक ही मैंने 2K सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू बोला था और इस वीक हम लोग 3K पे पहुंच गए। थैंक यू। सो लव यू 3000। और अब देखते हैं क्या थी वो हिडन डिटेल्स। इस एपिसोड की स्टार्टिंग KPVK और KZYO नाम के दो फिक्शनल न्यूज चैनल्स के साथ होती है। इन्हीं न्यूज चैनल्स ने एंटमैन एंड द वॉस्प में भी जायंट मैन की न्यूज दिखाई थी और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कॉट और जेन दोनों कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। यहाँ पे पीछे जो ड्राइंग्स दिख रही हैं उनका आर्ट स्टाइल बिल्कुल क्रेडिट्स में दिखने वाली ड्राइंग्स के जैसा है। और पिछले एपिसोड में हमने एक आदमी को कोर्ट में बैठ के ड्रॉ करते हुए भी देखा था। जेनिफर को शी हल्क नाम पब्लिक से मिलता है, यानी शी हल्क। पिछले एपिसोड में ब्रूस ने बोला भी था कि तुम चूज नहीं कर सकते कि तुम्हें कौन सा नाम मिलने वाला है। I didn't come up with it. You never have a choice with these names. ऐसा सच भी है क्योंकि MCU में ज्यादातर सुपर हीरोज जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल, इन लोग ने अपने नाम खुद डिसाइड नहीं किए हैं, बल्कि ये नाम इन लोग को पब्लिक नहीं दिए हैं। जैन को डाउट होता है कि अवेंजर्स को पैसे वैसे भी मिलते हैं या नहीं। Are they even paid? फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम ने बताया था कि अवेंजर्स को अपने काम के कोई भी पैसे नहीं मिलते। Did Stark pay you when he was around? My condolences, by the way. Thank you, but no, it doesn't really work like that. There's a tremendous amount of goodwill, and because of that, people are inclined to help. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी दिखाया कि स्टीव रॉजर्स के पास ब्रुकलिन में अपार्टमेंट किराए से लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। You find a place in Brooklyn yet? I don't think I can afford a place in Brooklyn. क्या यार टोनी भाई, बिलियनर होके भी लोगों को खर्चा पानी नहीं दोगे तो आपसी मतभेद तो होंगे ही। जैन जब नेट पे जॉब्स ढूंढ रही होती है तो हमें उसके लैपटॉप की स्क्रीन पे बहुत सारे ईस्टर एग्स दिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आयरन मैन 3 नाम के शूज होते हैं। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। और इसके ऊपर टोनी का आर्क रिएक्टर भी बना होता है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल का लिंक है जिसमें लिखा है कि एक मेटल क्लॉज वाले आदमी ने बार में मारपीट की। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वुल्वरीन का पहला ईस्टर एग है। यहाँ पे एक आर्टिकल का लिंक है जिसमें लिखा है कि ओशन में से एक आदमी का जायंट स्टैच्यू निकल रहा है। ये एटर्नल्स मूवी की एंडिंग का रेफरेंस था। यहाँ पे फाइंड एंटमैन लिखा होता है क्योंकि स्कॉट अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। मिस मार्वल में हमें पता चला था कि उसका खुद का एक पॉडकास्ट है और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया की लीक से पता चला है कि वो अब एक राइटर बन गया है। और यहाँ पे नॉर्स माइथोलॉजी और अवेंजर्स लिखा है जो सबको पता ही है क्या है। ये वाला एपिसोड 2004 के शी हल्क इशू 1 से इंस्पायर्ड था। उस कॉमिक में जैन की जॉब चली जाती है, वो अपने डैड से मिलने जाती है। हॉल्डन हॉलीवे उसको JLK में जॉब का ऑफर देता है और इवन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो शी हल्क से जेन में ट्रांसफॉर्म होते हुए नीचे गिर जाती है। ये भी उसी कॉमिक में था। अगर तुम ये वाला QR कोड स्कैन करो तो तुम यही वाली कॉमिक बुक फ्री में पढ़ सकते हो। जेन के फोन में कैप्टन अमेरिका की एस का वॉलपेपर होता है जो पिछले एपिसोड की ही तरह एंड गेम का रेफरेंस था। जेनिफर के फैमिली डिनर पे हमें उसका कजिन चैड दिखता है जिसके बारे में ब्रूस पिछले एपिसोड में बात कर रहा था। No, there's also Chad. और इस फैमिली डिनर का हिंट हमें पिछले एपिसोड के क्रेडिट्स में ही मिल गया था। जैन जब पहली बार शी हल्क बन के ऑफिस जाती है तब वहाँ पे एक आदमी दिखता है जिसके पीछे कॉमिक बुक्स होती है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक लॉ फर्म में कॉमिक बुक्स का क्या काम, तो तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये उन लोग की सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन है और सुपर ह्यूमंस पे रिसर्च करने के लिए उन लोग को कॉमिक्स की जरूरत पड़ सकती है। इवन शी हल्क की कॉमिक्स में भी ऐसे ही था। जो बंदा जैन का सामान लेके आता है उसका नाम पग होता है। मैं हूँ पग। कॉमिक्स में पग यानी ऑगस्टस पग्लिएसी जैन का लव इंटरेस्ट है। JLK का लोगो बिल्कुल शी हल्क के लोगो जैसा है जब इस शो को पहली बार अनाउंस किया गया था। इसका फुल फॉर्म है गुडमैन, लीबर, कर्ट्जबर्ग एंड हॉलीवे। इनमें से हॉलीवे को छोड़ के बाकी के 3 नाम मार्वल कॉमिक्स के फाउंडर्स मार्टिन गुडमैन, स्टैन ली और जैक कर्बी के नाम पे रखे गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये वाली डिटेल किसी भी यूट्यूबर ने बताई होगी। JLK लॉ फर्म का नाम हम इससे पहले एजेंट कार्टर टीवी सीरीज में भी सुन चुके हैं। That's Mary. She's legal secretary at Goodman, Kurtzberg and Holloway. यहाँ पे जेनिफर DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के प्रिजन में आती है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में पता चला था कि टोनी स्टार्क ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर DODC को बनाया था। स्पाइडरमैन नो वे होम में DODC वालों ने ही पीटर को अरेस्ट किया था और उसके घर से पूरे स्टार्क टेक को सीज कर लिया था। Department of Damage Control. We have a warrant for the arrest of Peter Parker. और मिस मार्वल में क्लैंडेस्टाइन्स को भी DODC के ही प्रिजन में रखा गया था। यहाँ पे A113 लिखा होता है जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स के क्लासरूम का नंबर है। पिक्सार के ज्यादातर एनिमेटर्स ने अपनी पढ़ाई यहीं से की है, इस वजह से वो अपनी हर मूवी में इसका रेफरेंस डालते हैं। इसका रेफरेंस मार्वल की और भी मूवीज जैसे कि द एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, स्पाइडरमैन होमकमिंग और अवेंजर्स एंड गेम में भी था। ब्लॉन्स्की बोलता है कि वो एक हीरो बनना चाहता था कैप्टन अमेरिका की तरह। Captain Bloody America. Something. अब वो 2024 की थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है जो मार्वल वालों की सुसाइड स्क्वाड है और उसकी टीम में उसके साथ सस्ता कैप्टन अमेरिका यानी US एजेंट जॉन वॉकर भी होगा। और यहाँ पे वो बार बार 7 सोलमेट्स की बात करता है। 7 soulmates that I met
through the prison pen-pal program purchased for me by my 7 soulmates. तो हो सकता है कि हमें थंडरबोल्ट्स की टीम में टोटल 7 मेंबर्स दिखे। अबोमिनेशन यहाँ पे जिस सेल में है, यही वाला सेल हमने शांग-ची में भी देखा था जब वोंग ने उसके लिए पोर्टल खोला था। ब्रूस बोलता है कि अब वो लिटरली वो इंसान नहीं है जो अबोमिनेशन से लड़ा था। So I'm a completely different person now, literally. ये एक मेटा जोक था क्योंकि उस टाइम पे हल्क का रोल एडवर्ड नॉर्टन कर रहे थे और अभी मार्क रफेलो कर रहे हैं। इस बात पे जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हंसती भी है। हल्क यहाँ पे उसी शिप में बैठ के सकार जा रहा है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इससे वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। उस कॉमिक में जब सकार पे हल्क की फैमिली मर जाती है तो वो उसके लिए इल्यूमिनाटी को जिम्मेदार ठहराता है और बदले की आग में अर्थ पे आता है और सभी सुपर हीरोज की वाट लगा देता है। स्पॉइलर अलर्ट, उस कॉमिक के एंड में हल्क का बेटा स्कार इंट्रोड्यूस होता है। क्रेडिट्स में एक ड्राइंग में जेन ने अपने हाथ में एक कैबिनेट को उठाया होता है ताकि उसकी मॉम उसके नीचे सफाई कर सके। ये कॉमिक्स का रेफरेंस था, उसमें भी जेन ऐसे ही करती है जब जाविस को अवेंजर्स मेंशन की सफाई करनी होती है। सो आई होप कि तुम लोग को ये हिडन डिटेल्स पसंद आई होंगी। आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आने वाले एपिसोड्स की हिडन डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो थियरी गाय को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।